हेलो बच्चों, मैं राघव कुमार आज आपके लिए क्लास 9th का मोशन चैप्टर का अंतिम पार्ट लेके आया हूँ। इससे पहले आपने 3 पार्ट में मोशन को अलग अलग तरीकों से पढ़ा होगा। पहले पार्ट में आपने मोशन रेस्ट और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा। दूसरे पार्ट में वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन इन सब के बारे में पढ़ा। और तीसरे पार्ट में आपने पढ़ा होगा मोशन ऑफ इक्वेशन जितने भी थे मोशन के उसको पढ़ा होगा। और आज के क्लास में आप पढ़ेंगे ग्राफ को, क्योंकि इसके पहले वाले क्लास में मैंने बताया था कि एनसीईआरटी के लास्ट से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, जो कि सारे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन थे। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? ग्राफ। क्योंकि ग्राफ आपको 8th तक मैथ्स में पढ़ाया गया होगा, लेकिन आज के क्लास में आप साइंस मोशन में ग्राफ को पढ़ेंगे। तो ग्राफ में हम क्या सब पढ़ेंगे? आपने जो स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और इक्वेशन ऑफ मोशन को पढ़ा, उन सबको हम ग्राफ पे शो करके दिखाएंगे कि ग्राफ के थ्रू से ये सब कैसे होता है। ग्राफ आपको रिमाइंड थोड़ा सा कर लीजिए कि आपने पिछले क्लास में ग्राफ के बारे में क्या सब पढ़ा था। आपने पढ़ा होगा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये पढ़ा होगा। और आज आप पढ़ेंगे एक्स वाई एक्सिस पे कौन कौन सी ऐसी चीज़ों को हम ले सकते हैं। पहले उसका बेसिक जानकारी थोड़ा सा मैं देना चाहूँगा आपको। थोड़ा सा देखिए, आप बोर्ड की तरफ ध्यान से देखिए। ग्राफ जो है इसमें आपने ये पढ़ा, जैसे इतना तो आपको पता होगा, इसको हम एक्स एक्सिस से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम वाई एक्सिस से रिप्रेजेंट करते हैं, आपको पता होगा। तो क्या हम इस पे सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकल वैल्यू को कर सकते हैं? यस, मैथमेटिकल वैल्यू को ही कर सकते हैं। लेकिन आप ये तो देखते हुए आ रहे हमारे क्लास में कि हम स्पीड में हमें पता है, स्पीड में हम क्या पढ़ते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी मैथमेटिकल फॉर्मूला तो आ गया ना यहाँ पे, मैथमेटिकल फॉर्मूला आ गया। एक्सेलरेशन में आप क्या पढ़ते हैं? एक्सेलरेशन में आपको पता है v माइनस यू बाय में t पढ़ते हैं। यहाँ भी मैथमेटिकल आ गया। यहाँ तक कि 3 फॉर्मूले भी आपको बताया था, s u t हाफ a t स्क्वायर, ये भी आपको पता है। उसके बाद एक और पढ़े होंगे v बराबर u प्लस ए टी, और एक और पढ़े होंगे, एक और लास्ट में पढ़े होंगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये फॉर्मूले आपको पढ़े होंगे। इन्हीं सबको अब हमें ग्राफ पे देखना है कि ये होता क्या है। अब देखिए ध्यान से, तो अगर मान लीजिए कोई कार है, कोई भी कार है, और उस कार की स्पीड जो होती है वो कहीं 0 से स्टार्ट होती है, यानी हमारा पॉइंट क्या होगा इस ग्राफ पे, इसको हम 0 0 करते हैं, ठीक है। अगर 0 से उसकी स्पीड शुरू होगी और ये बढ़ती भी चली जाएगी, मान लीजिए बढ़ रही है और आगे की ओर बढ़ गई, ये कुछ इस तरह से बढ़ गई, ठीक है। अब फाइनली कुछ ना कुछ पहुंच गई, जिसमें अगर हमने इसको मिलाया, यहाँ पे जस्ट एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, यहाँ से मिलाया तो ये पता चलेगा कि ये टाइम कितना लिया, क्योंकि इस एक्सिस से को एक्स एक्सिस को हम टाइम के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो हो गया हमारा वो स्पीड के लिए हो गया। अगर हम स्पीड टाइम का ग्राफ बनाते हैं तो हमारे पास जो ये आया, ये पूरा एरिया हो गया, एरिया कवर्ड हो गया। ये एरिया कितना कवर किया गया है, तो इसमें हमने देखा कि ये हो गया एरिया। अब हमें ये पता होना चाहिए कि हम एक्स एक्सिस को किसके लिए चुने, स्पीड के लिए क्यों नहीं चुन सकते, टाइम के लिए क्यों चुन सकते? क्योंकि टाइम जो होती है ना, एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, ठीक है, जो कि हमेशा क्या होगा, बढ़ता ही रहेगा। स्पीड क्या हो सकता है, रुक भी सकता है, घट भी सकता है, जबकि ऐसा टाइम नहीं होगा। टाइम जो होगा हमेशा हमारा वो इंक्रीज ही करता रहेगा। तो वैसी सारी चीजें जो इंक्रीजमेंट की ओर बढ़ती हो, उसको हम एक्स एक्सिस पे शो करके दिखाते हैं। तो इसलिए हम टाइम को हम किस पे लेंगे? एक्स एक्सिस पे लेंगे। हमेशा जब भी हम कोई भी ग्राफ बनाए तो टाइम को किस पे लें? एक्स एक्सिस पे लें। जबकि स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया, ये सब चीजों को हम क्या लें? वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करके दिखाएं। तो अब हम ग्राफ की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा एक दो बेसिक जानकारी और थोड़ा देख लीजिए।
जैसे इसमें आएगी यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म क्या होती है? यूनिफॉर्म वो सारी चीजें होती है जो जितनी स्पीड से शुरू हुई या जितनी वेलोसिटी से वो शुरू हुई वही रेट लगातार पकड़े हुए या उसी रेट से ग्रोथ करते हुए जा रही हो, तो उसको हम यूनिफॉर्म कहेंगे, यानी उसमें कोई चेंजिंग ना हो। आप जैसे कौन सा ऐसा मोशन है जो यूनिफॉर्म में चलता है? अब जैसे देखिए हमारा फैन है, घर के ऊपर में लगा हुआ है, वो किस में चलता है? यूनिफॉर्म में चलता है, यानी एक समान गति को वो हमेशा बरकरार रखता है। जबकि नॉन यूनिफॉर्म है, आप देखते होंगे कि कार एक जो सड़क पे चल रही है वो नॉन यूनिफॉर्म है। क्यों? क्योंकि कभी ब्रेकर भी आ सकता है, कभी रेड लाइट भी आ सकता है, कभी और भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जिसके कारण से उसकी वेलोसिटी या स्पीड क्या होगी? घटती या बढ़ती रहेगी। तो वैसी सारी चीजें जिनकी स्पीड या वेलोसिटी घटती बढ़ती रहती हो उसको हम नॉन यूनिफॉर्म में कहते हैं। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब देखिए ग्राफ पे कि यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ कैसे जाएगा। अगर आपको सबसे पहले मैं ग्राफ बताता हूँ स्पीड टाइम का ग्राफ। चलिए देखिए कि स्पीड टाइम का ग्राफ क्या होगा। लिख लीजिए यहाँ पे, आज का टॉपिक है ग्राफ। हम इसमें मोशन के ग्राफ को पढ़ेंगे, जिसमें पहला जो पॉइंट है वो है स्पीड टाइम ग्राफ। ये है हमारा ग्राफ। आज हम पहला पॉइंट इसी को पढ़ेंगे, स्पीड टाइम ग्राफ। मैंने आपको बताया कि स्पीड को हम कहां पे रख सकते हैं, टाइम को कहां पे रख सकते हैं। तो जैसे हमारा ये पॉइंट्स हो गया, ये एक्सिस हो गया क्या? एक्स। ये एक्सिस हो गया क्या? वाई। तो एक्स एक्सिस पे हम किसको रखेंगे? टाइम को। और स्पीड के लिए हम वाई एक्सिस पे रख लेंगे, यानी लिख सकते हैं इसको स्पीड लिख लीजिए। स्पीड को हमने किस पे रखा? वाई पे। ये हो गया हमारा वाई एक्सिस स्पीड का। इसको हम 0 0 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका ग्राफ कैसा जाएगा? क्योंकि हम जानते हैं स्पीड टाइम का ग्राफ कभी भी क्या देगा? डिस्टेंस लेकर के देगा। तो डिस्टेंस कैसा देगा? अब जैसे मान लीजिए स्पीड किसी भी चीज का 0 से शुरू हुआ, 0 से शुरू हुआ और लगातार बढ़ते हुए चला गया, बढ़ते हुए चला गया। और इसमें इसने मान लीजिए ये समय लिया, जिसमें हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 और 6। इसको रिप्रेजेंट कर लो 1 2 3 4 5 और 6। इसको भी 1 2 3 4 5 6। इसको हम मीटर रिप्रेजेंट कर लेते हैं मीटर में, और इसको हम सेकेंड में। अब इसका ग्राफ मान लो इस ऐसा बना। ये जो ग्राफ हुआ ये 0 से स्टार्ट हुआ था, यहां तक पहुंच गया। यहां पर पहुंचने के बाद हमने टाइम के लिए ये रिप्रेजेंटेशन कर दिया कि 6 सेकंड इसने टाइम लिया और यहां तक ये पहुंचा। अब देखिए चूंकि तो आपको ये देखना पड़ेगा यहाँ पे कि वैल्यू ये कौन सा हुआ, ये यूनिफॉर्म स्पीड टाइम ग्राफ हुआ। कैसे? क्योंकि देखिए जब ये, अब इसको पॉइंट वाइज मैं कर देता हूं। जैसे 1 सेकेंड में ये 1 मीटर कवर किया डिस्टेंस को, ये इसने क्या किया, फिर 2 सेकेंड में 2 मीटर किया, 3 सेकेंड में 3 मीटर, 4 सेकेंड में 4 मीटर, 5 सेकेंड में 5 मीटर और 6 सेकेंड में 6 मीटर कवर किए। ये जो हो गई, जितना टाइम लिया उसमें वो उतना ही डिस्टेंस आगे बढ़ पाया। इसको हम किससे कहेंगे? इसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड टाइम ग्राफ, यानी ये यूनिफॉर्म स्पीड टाइम ग्राफ हुआ। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना, फिर इसको मैं मिटा रहा हूं। तो यूनिफॉर्म स्पीड टाइम ग्राफ में लेकर के क्या देता है? डिस्टेंस या एरिया कवर। तो यहां पे ये लिख सकते हैं यूनिफॉर्म में सीधा ये लिख लेना, स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स एरिया
अब सिमिलरली हम अब आएंगे दूसरे वाले पे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपको याद होगा कि वेलोसिटी और टाइम का रेशियो हमें क्या देता था, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और आपको पता है वेलोसिटी का यूज हम कहाँ पे किए थे, एक्सेलरेशन में, इसलिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो देगा वो एक्सेलरेशन देगा। लिख सकते हैं यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, ये लेकर के देगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो देगा वो हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। अब कैसे इसको हम शो करेंगे, इसको भी इसी ग्राफ पे मैं बताता हूँ आपको। देखिए जैसे हमको पता है ये x ये y, इसको हमें क्या लेना है, टाइम, और इसको हमें क्या लेना है, वेलोसिटी हो गया। ये वेलोसिटी हो गया, ये क्या हो गया, टाइम हो गया। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होगा वो हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन। इसमें भी यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, पहले हम यूनिफॉर्म का ही देख लेते हैं। ये यूनिफॉर्म का मान लीजिए, यूनिफॉर्म का जब भी जाएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो वो कभी भी 0 से बढ़ेगी और आगे की ओर जाएगी, यानी ये हो गया यूनिफॉर्म वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर इसी का हम नॉन यूनिफॉर्म पे जाएंगे, कुछ इस तरह से जाएगा, कहीं से भी जाएगा, वो बढ़ भी सकता है, ऐसे भी हो सकता है, कुछ इस तरह से हो सकता है। ये जो होगा वो होगा नॉन यूनिफॉर्म, यानी इसको एक्स वाई वेलोसिटी टाइम, टाइम हम सेकंड में लेते हैं, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड होता है, इसी का मीटर पर सेकंड, इसका भी हम क्या लेते हैं, सेकंड। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या लेकर के देता है, एक्सेलरेशन देता है। उसमें आप जहां पे लिखे थे ना, वहां पे ये लिख लीजिएगा, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ, यानी स्पीड टाइम ग्राफ के अंडर में जो एरिया आएगी वो हमें डिस्टेंस लेकर के देती है। थोड़ा सा मिस्टेक्स हो गया था, लेकिन वहां पे आप ये लिख दिएगा, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ जो होगा वो डिस्टेंस लेकर देगी, और यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो देगी वो कभी भी हमें एक्सेलरेशन लेकर के देती है। ये दो टाइप के ग्राफ आपने देखा, एक यूनिफॉर्म का, एक नॉन यूनिफॉर्म का। तो यूनिफॉर्म में क्या देखा, यूनिफॉर्म का जो होगा वो कभी भी 0 से स्टार्ट होगी और वो कहां कैसे जाएगी, कुछ इस तरह से। ठीक है, जबकि ये अगर 0 से स्टार्ट भी होगी ना, तो इसकी वेलोसिटी कभी बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, फिर से बढ़ सकती है, तो कुछ इस तरह से ये जाएगी। तो इसको हम जो कहेंगे वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम कहेंगे। ये ग्राफ को आप ध्यान में रखना। अब आएंगे हम कि कांस्टेंट ग्राफ कैसा होता है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपने देख लिया नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म का। अब हम यहाँ पे देखेंगे कांस्टेंट ग्राफ का। कांस्टेंट ग्राफ में कभी भी जो होगी, अब जैसे यहाँ पे देखो मैंने बताया एक्स ये वाई, अब ये जो वैल्यू है किसकी है, वो ये एक्सिस किसको रिप्रेजेंट करती है, टाइम को। अगर मान लीजिए यहाँ पे किसी का स्पीड या वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड शो कर रही हो, 5 यहाँ पे शो कर रही हो, मान लीजिए वेलोसिटी का है, ये कोई भी कार हो वो लगातार अपनी इस वेलोसिटी को क्या हो बना करके रखे, तो यानी ये क्या होगी, टाइम बढ़ती हुई जाएगी, जितना भी टाइम बढ़ा लो लेकिन उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी, कोई चेंजिंग नहीं। इसको हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसको हम कहेंगे। सिमिलरली स्पीड में भी सेम टू सेम होगा, स्पीड टाइम ग्राफ में भी अगर कोई वैल्यू है, मान लीजिए ये इस तरह से कुछ बढ़ रहा हूं, ये 4 मीटर पर सेकंड पे, और ये लगातार बढ़ रही हो, टाइम बढ़ने के साथ साथ इसकी वेलोसिटी में कोई चेंजिंग नहीं आ रही हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कांस्टेंट लेकिन दोनों का, ये कांस्टेंट का हो गया दोनों के लिए। ठीक है, ये कांस्टेंट हो गया, यानी ये बढ़ सकता है, टाइम बढ़ते हुए रहे लेकिन उसमें मतलब कोई चेंजिंग ना आए, तो इसको हम कहेंगे कांस्टेंट टाइम ग्राफ। आपको आज की क्लास में मैंने क्या पढ़ाया, ग्राफ। अब आपको बताऊं कि आपको जो 3 इक्वेशन बताया गया है, पहला v = u + at,
दूसरा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। इस तीनों इक्वेशन को जो पढ़ाया गया है, इस तीनों इक्वेशन को आप ग्राफ पे भी प्रूफ कर सकते हैं। तो ग्राफ पे इसको कैसे प्रूफ करना पड़ेगा ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। आप लोग धीरे धीरे पढ़िए, अभी आपके पास समय है। और नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊं, क्लास 9th के लिए मैं मैथ लेकर के आऊँगा, और क्लास 9th के लिए सेकेंड चैप्टर पोलिनोमियल का मैथ्स लेके आऊँगा। अच्छा चैप्टर है अलजेब्रा का, वो आप पिछले 8वीं तक अलजेब्रा बहुत ज़्यादा बनाए होंगे, आपको अच्छे से आता भी होगा। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फैक्टर, ये सब काफ़ी पढ़े होंगे, वो सब आता भी होगा। आज की क्लास में आप ग्राफ को इतना डिवीजन कीजिए, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि एनसीईआरटी का जो पूरा पीछे का जितना भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ना, उस सभी क्वेश्चंस को आप बना लो, क्योंकि वो जितने क्वेश्चन है न्यूमेरिकल्स, उसमें ग्राफ का हो सकता है, उसमें एक्सेलरेशन का हो सकता है, उसमें तीनों इक्वेशन का हो सकता है। ये सब सारी चीज़ें आपको मिलेगी, जिसको आप डन कर लिए न्यूमेरिकल्स पूरा, तो समझ लीजिए जितना न्यूमेरिकल्स ज़्यादा से ज़्यादा बनाइएगा ना, उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपकी नॉलेज ग्रोथ करते हुए जाएगी। इस चैप्टर में डीप में आप चले जाओगे। यहाँ पर आपको यही देखना है, यहाँ पे क्या देखना है कि हम ग्राफ समझ लिए, हमने तीनों इक्वेशंस के प्रूफ्स देख लिए, और सब कुछ बेसिक्स से देख लिए। तो अब हम क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल बना सकते हैं। अगर न्यूमेरिकल नहीं बने ना, तो आप क्वेश्चंस नंबर या कुछ भी हो तो वो दे करके आप मुझे पूछना, जब भी मन हो पूछना। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों में शेयर करना, बेल आइकन का बेल दबाना। जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे उतनी ही अच्छी बात होगी, आपके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त भी सीख पाएंगे। आपने देखा होगा क्लास में बहुत सारे चेंजिंग मैं लाया हूँ, और इसी तरह से और भी बेहतर से बेहतर क्लास आपको देता रहूँगा। थैंक यू।